बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे डोंगरगढ़ की खबर से। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों को लेकर बौद्ध समाज ने नगर पालिका का घेराव किया है। इस दौरान समाज के युवा और महिलाएं जमकर नारेबाजी भी करती हुई नजर आई। साथ ही बौद्ध समाज का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव किया था और नियमों को शिथिल भी किया था। शासन के आदेशानुसार पूर्व में नगर पालिका परिषद के प्रस्ताव से बहुत लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है, लेकिन प्रस्ताव होने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से समाज के लोगों को स्कूल कॉलेज के एडमिशन और नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद के सीएमओ कुलदीप झा ने कहा कि आज परिषद की बैठक में प्रस्ताव कर मामले को एसडीएम कार्यालय भेजेंगे, वहां से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर सीएमओ कुलदीप झा और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में इन्होंने धरना दिया है। इनका लगभग 6 महीने से जाति प्रमाण पत्र रुका हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में एक प्रस्ताव मेरे आने के पहले ही हो गया था 28 जुलाई 2023 को, जिसमें परिषद के द्वारा जांच समिति गठित कर अनुभागीय अधिकारी को मतलब दिशा निर्देश देते हुए प्रस्ताव पारित किया था और उसके उपरांत एसडीएम साहब के द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसका रिपोर्ट आज पर्यंत तक मेरे पास नहीं है। मैं अभी आज परिषद की बैठक बनी है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करके इस विषय को जुड़वाता हूं और उसके पश्चात मतलब प्रकरण निराकरण करने का मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअल में पिछले 2 साल पहले भी समाज के लोगों ने आवेदन किया था और माननीय तरुण हतेल जी अध्यक्ष थे, उस समय भी समाज के कई जाति प्रमाण पत्र बन चुके थे। चूँकि हमने दोबारा फिर आवेदन किया तो इसके पूर्व हमारे कम से कम 3 आवेदन के विचार किया गया, जो नगर पालिका से प्रस्ताव होके गया और सबके जाति प्रमाण पत्र बन चुके। उसके पश्चात नए आवेदन जब आए तो नए आवेदन कम से कम हमारे पास 390 आवेदन थे, जिसको तत्कालिक सीएमओ ने उसको गुमराह करके इस पूरी फाइल को राजस्व विभाग में भेज दिया गया। जबकि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है कि नगर पालिका में प्रस्ताव होने के बाद यह प्रस्ताव की कापी एसडीएम ऑफिस में जाती है और एसडीएम महोदय द्वारा उसको निरीक्षण करने के पश्चात जाति प्रमाण पत्र उसके बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से यह मुद्दा चल रहा है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, सीएमओ से निवेदन कर रहे हैं, एसडीएम साहब से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई सूद नहीं ली। तो समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित है। अभी हमारी सीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज परिषद के बैठक में प्रस्ताव लिया जाएगा और कल एसडीएम साहब को इसका प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसी मुद्दे में हम लोग आज मिलने आए थे और हम चाहते हैं अगर ये आचार संहिता के पहले अगर नहीं हुआ तो पुनः एक बार आंदोलन होगा, समाज के लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए आए हैं। पिछले सीएम के इसके पास भी गए, कलेक्टर के पास में भी उन लोग बोले कि मतलब 1 महीने मतलब गए थे हम लोग और बोले उन्हें कि क्या बोलते हैं हम लोग सर्वे के लिए भेजेंगे करके। हम लोग 1 महीने का राह देखे, तब भी हम लोगों का सर्वे के लिए कुछ नहीं आए और नाम आने के बावजूद हम लोगों को घुमा रहे हैं, अभी नहीं कभी नहीं ऐसा करके बोलते जा रहे हैं। और हम लोग कब तक के हम लोग लड़ेंगे? एक बार ऐसे ही लड़े तो क्या बोलते हैं 300 लोगों का कास्ट लग बनाए हैं और अब हम लोग को बोल रहे हैं कि छटनी होगा, ये होगा, वो होगा, सर्वे करेंगे। तो हमारे लिए छटनी होगा क्या? जब आगे के लिए लोगों के लिए बनाए हैं तो उन लोगों के लिए छटनी नहीं हुआ तो हम लोगों के लिए क्यों? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारा कास्ट सीधे सरल से तरह से बन जाए, है ना, उसी तरीके से बन जाए। हमको और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा कास्ट और हमारी जाति बन जाए, बस हमारे को यही उद्देश्य है और कुछ उद्देश्य। मैं पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ लगभग 2014 से 19 तक का। तो मेरे समय जो लोग ये शिकायत लेके जो पक्षकार आया, उन सारे लोगों का परिषद में प्रस्ताव करके उसका बाकायदा हमने उपनियम बनाया, नगर पालिका अधिनियम में उपनियम बनाया और उस आधार पे हमने जाति प्रमाण पत्र लोगों को बना दिया। अब ये जब से अब मैं कैसे कहूँ, मेरे को अब बोलना पड़ रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष जब से अभी नया बना है और ये लगभग तीसरा प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूँ उसी बात को लेकर। जब मेरा कहना ये होता है कि हर चीज़ में राजनीतिकरण ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अब अधिकांश जो पीड़ित पक्ष है वो SC/ST के लोग हैं और अपने ही जब यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उनको प्राथमिकता से हमारे बनाए हुए प्रस्ताव उसको यथावत रखने के लिए लिख के वही ड्राफ्टिंग करके हमको अनुभागीय दंडाधिकारी ने भेज देना था, सबका बन जाता।
और नहीं बनने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या राजनीति है, ये समझ से परे। और मैं ये सब चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ये आरोप लगाने में मेरे को कोई निसंदेह नहीं है। हमारी यह समस्या है कि 2 साल हो गए लगभग अभी का हमारे फॉर्म जमा है, फिर भी 6-7 बार आए हैं हम नगर पालिका एसडीएम के पास गए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम समिति गठन करेंगे। तो एक समिति गठन करना था तो पहले ही करना था, अभी क्यों कर रहे हैं? और जैसी पहली प्रोसीजर हुई है वैसी सेकंड वाली प्रोसीजर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। 2 साल हो गए हम लोग इधर के उधर घूम रहे हैं, फिर भी हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? नौकरी के लिए परेशान हो गए, पढ़ाई, छोटा सा बच्चा KG1 में जा रहा है, वो स्कूल के टीचर लोग जाति के लिए परेशान करें। बताइए छोटे छोटे बच्चों पे कितना प्रेशर पड़ रहा है? ये क्या योग्य बात है? प्रशासन और सरकार सभी को समझना चाहिए, नहीं तो फिर सभी जगह से जाति को खत्म कर देना चाहिए। स्कूलों में नहीं मांगना चाहिए। क्यों मांग रहे हैं हमारे को जाति? इसीलिए हम लोग परेशान हैं। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।